नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सीएससी पुनाली में मरीजों की भर्ती बढ़ी तो कामचोर स्टाफ ने की झूठी शिकायत। डॉक्टर खंडेलवाल के समर्थन में उतरे ग्रामीण। टेम्पो की चाबी को लेकर हुआ विवाद बना, खून खराबे में बदला, धारदार हथियार से चचेरे भाई पर हमला कर हुआ फरार। निर्दयी मां ने मासूम बेटी को कुएं में फेंका, बेटी की सूझबूझ से बची जान। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर पुनाली कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर मनीष कुमार खंडेलवाल के अचानक तबादले को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर खंडेलवाल की कार्यशैली सुदृढ़ और जनसेवा भावी थी। उनके कार्यकाल में अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली। रात के समय भी मरीजों को भर्ती कर उन्हें समुचित इलाज मिल रहा था। इससे क्षेत्रवासियों को काफी राहत थी। लेकिन जैसे ही अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार आने लगा तो सीएससी स्टाफ की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। खासकर रात्रिकालीन ड्यूटी को लेकर नाराजगी उभरने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि इसी नाराजगी में स्टाफ ने डॉक्टर खंडेलवाल के खिलाफ झूठी शिकायतें कर दी, जिससे उनका तबादला मांडवा गांव की पीएचसी में कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कामचोर स्टाफ डॉक्टर की मेहनत से अपने आप को परेशान महसूस करने लगा, इसलिए उसे हटाने की साजिश की गई। जबकि कस्बा और आसपास के गांवों के लोग डॉक्टर खंडेलवाल की सेवा भावना और समर्पण से पूरी तरह संतुष्ट है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थानांतरण आदेश रद्द नहीं किया गया और डॉक्टर खंडेलवाल को पुनः सीएससी पुनाली में नियुक्त नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कामचोर स्टाफ को हटाने और सीएससी में सुधार की भी मांग उठाई। इस विरोध में सर्व समाज के लोग, समाज के पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के डांगपाड़ा गांव में शुक्रवार को एक घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात से गांव में सनसनी फैल गई और घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के अनुसार गेबीलाल अपने घर पर सोया हुआ था, तभी उसका चचेरा भाई बक्सी शराब के नशे में वहां पहुंचा और घर में खड़े टेम्पो की चाबी मांगने लगा। इसी दौरान एक बच्चे ने विरोध करते हुए कहा कि टेम्पो हमारा है, आप क्या ले जाओगे। ये सुनकर बक्सी नाराज हो गया और थोड़ी देर बाद अपने घर से धारदार हथियार लेकर लौटा और गेबीलाल के कंधे पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। अचानक हुए इस हमले से घर और आसपास के लोग घबरा गए और शोर सुनकर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी बक्सी वहां से फरार हो चुका था। परिजन घायल गेबीलाल को तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना अधिकारी बुद्धराम बिश्नोई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बक्सी को डिटेन कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हथियार को बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सदर थाना क्षेत्र के मोकरवाड़ा गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया, जबकि तीसरे बच्चे को फेंकने से पहले वह हाथ छुड़ाकर भाग गई और इस तरह उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार गुमानपुर पंचायत के बुएला गांव निवासी वर्षा डामोर बीते कई महीनों से गंभीर पेट दर्द से पीड़ित थी। इलाज के बावजूद राहत न मिलने के कारण महिला मानसिक रूप से टूट चुकी थी और उसने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने का फैसला लिया। वर्षा अपने घर से निकलकर मोकरवाड़ा गांव में एक खुले कुएं तक पहुंची और पहले अपने 4 वर्षीय बेटे जीतू और 2 माह की बच्ची को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वह 6 वर्षीय बेटी उर्मिला को भी फेंकने जा रही थी, लेकिन बच्ची हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए भाग गई। उर्मिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और जब महिला से पूछताछ की तो उसने टूटे मन से बताया कि वह लंबे समय से दर्द से परेशान थी और इसी कारण यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोताखोरों की मदद से कुएं से दोनों मासूम बच्चों के शव बाहर निकाले गए। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे मनोरोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। पेशेंट आई है वर्षा करके 25 ईयर है और ये जब आई थी तब उसके क्या ये कुएं में कूद गई थी अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक बच्ची उसकी वापस भाग के बाहर आ गई तो 2 बच्चे उसके डूब के डेथ हो गई है। इसकी मानसिक स्थिति संतुलन सही नहीं लग रहा है। उसके लिए अपन मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक है उनकी राय लेंगे और बाकी उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू करेंगे।
रवरपुरा को नई पंचायत में शामिल करने के निर्णय का ग्रामीणों ने जताया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा शहर के 8 किलोमीटर दूर स्थित कुंडला खुर्द गांव में ग्रामीणों ने सवरपुरा गांव को प्रस्तावित कंडोलिया पंचायत में शामिल करने के निर्णय का जोरदार विरोध किया है। इस संबंध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण वर्तमान सरपंच अशोक डामोर के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्री कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सवरपुरा ग्राम के लोगों की राय लिए बिना ही प्रशासनिक स्तर पर उन्हें जबरन नई पंचायत में शामिल किया जा रहा है। ये निर्णय स्थानीय जनभावनाओं के खिलाफ है और इससे स्थानीय निवासियों को भविष्य में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सवरपुरा का भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक जुड़ाव पूरी तरह से कुंडला खुर्द पंचायत से है। वर्षों से यह गांव कुंडला खुर्द पंचायत के अधीन है और यहीं से उनकी सभी आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में अचानक इसे कंडोलिया पंचायत में शामिल करना व्यावहारिक रूप से अनुचित है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सवरपुरा ग्राम को यथावत कुंडला खुर्द पंचायत के अंतर्गत ही रखा जाए और नई पंचायत सीमा निर्धारण में उनकी राय को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। हम सब ग्रामीण ग्राम पंचायत कुंडला से आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत कुंडला का पुनर्गठन में एक राजस्व विभाग है सरवरपुरा, जो काफ़ी समय से हम ग्राम पंचायत कुंडला में था। तो हम सब कलेक्टर साहब से मांग करना है कि उन्होंने पुनर्गठन में इसको जो अलग करने का जो प्रस्ताव भेजा है उसको निरस्त किया जाए और यथावत ग्राम पंचायत कुंडला में रखा जाए। उस मांग को लेकर हम आए। मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या आंदोलन किया? मांग पूरी नहीं होती तो हम सारे ग्रामीण फिर कलेक्टर साहब के पास आएंगे और पूरे कलेक्टर का घेराव करेंगे। और प्रशासन अपने मनमर्जी तरीके से जिस प्रकार से पुनर्गठन कर रहा है, न पंचायत से कोई एनओसी ली जा रही है, न ग्रामीणों से कोई सहमति ली जा रही है, और प्रशासन अपने मनमर्जी तरीके से जिस प्रकार का पुनर्गठन कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में बहुत असंतोष है। तो ग्राम पंचायत से और ग्रामीणों से सहमति लेकर इस प्रकार का पुनर्गठन किया जाए। जहाँ ग्रामीण संतोषप्रद, जहाँ जिस पंचायत में रहना चाहते हैं वहीं रखें, तो पुनर्गठन करना इनका सफल है। नहीं तो ग्रामीणों के अंदर और पूरे आम जन के अंदर इनके प्रति बहुत विरोध है। आपका पूरा नाम? अशोक डामोर, सरपंच ग्राम पंचायत कुंडला। राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर डूंगरपुर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता में अव्वल साबित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर नगर परिषद को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दिल्ली में आयोजित समारोह में डूंगरपुर की टीम को सौंपा गया, जिसके बाद डूंगरपुर लौटने पर नगर परिषद टीम का शहर में भव्य रूप से स्वागत किया गया। सभापति अमृतलाल कलासुआ, उप सभापति सुदर्शन जैन, आयुक्त सावरमल आबसरा सहित परिषद की टीम व राजपुर घाटी पहुंची तो वहां शहरवासियों ने पुष्पमालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। इसके बाद टीम ने अवार्ड के साथ खुली जीप में विजयी रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक पहुंची। रैली के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाए और टीम पर फूलों की वर्षा की। यह रैली लाभ गणपति मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां टीम ने पूजन और आशीर्वाद लिया। सभापति अमृतलाल कलासुआ ने कहा कि यह अवार्ड केवल नगर परिषद का नहीं, पूरे डूंगरपुर शहर और नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी का परिणाम है। हमारी जनता ने स्वच्छता को आदत बना लिया है, यही असली जीत है। गौरतलब है कि डूंगरपुर नगर परिषद ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता का पुरस्कार जीता है, जो नगर परिषद की प्रतिबद्धता और नागरिकों के सहयोग का प्रतीक है। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे भविष्य में भी इसी तरह स्वच्छता अभियान में सहयोग देते रहे, ताकि डूंगरपुर की चमक देश भर में बनी रहे। ये अवार्ड राष्ट्रपति जी द्वारा दिया है और सबसे स्वच्छ शहर और वो भी लीग के अंदर आया है, इसके लिए दिया है। ये पूरे डूंगरपुर का अवार्ड है साहब, पूरे डूंगरपुर की जनता का अवार्ड है, सारा मान डूंगरपुर की जनता का है। उन्होंने अपने प्रयासों से ये हासिल किया है, हम माध्यम से हम जाके आए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीएससी पुनाली में मरीजों की भर्ती बढ़ी तो कामचोर स्टाफ ने की झूठी शिकायत, डॉक्टर खंडेलवाल के समर्थन में उतरे ग्रामीण। टेम्पो की चाबी को लेकर हुआ विवाद बना, खून खराबे में बदला, धारदार हथियार से चचेरे भाई पर हमला कर हुआ फरार। निर्दयी मां ने मासूम बेटी को कुएं में फेंका, बेटी की सूझबूझ से बची जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।